लैंड कनेक्ट नहीं है डायरेक्टली, जिस तरह फिलीपींस है और ताइवान है, तो चाइना के पास ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंटली हो सकती है। अब अगली सॉन्ग सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है राइट नाउ, अब इस बात को समझने की कोशिश करेगा। देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि चाइना के पास तो इस टाइम ये कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगले 5 से 10 साल में चाइना के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज रशिया चाइना को ये कैपेबिलिटी सिखा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भी ये कोशिश कर रहा है कि ताइवान के एयर डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करे, बट ताइवान की भी बात हम नहीं करेंगे, हम फिलहाल जो है वो बात करेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली बात सुनिएगा। अगली बात ये राइट नाउ कि रशिया इज सेलिंग मिलिट्री इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी टू चाइना दैट कुड हेल्प बीजिंग प्रिपेयर अ एयरबॉर्न इन्वेजन ऑफ ताइवान। तो बेसिकली वो सारी चीजें पहुंचाने की कोशिश कर रशिया। अच्छा, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है ब्लैक मून हैकिंग ग्रुप। ये एक ब्लैक मून हैकिंग ग्रुप है। इस ग्रुप ने 800 पेजेस का ये लीक डॉक्यूमेंट, जो बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, जो 2022 में रशिया की ईरान, अल्जेरिया, इथोपिया और चाइना के साथ जो मिलिट्री डील्स हुई हैं, ये बेसिकली पेपर उस हवाले से था और रशिया की मिलिट्री स्ट्रेटजी के हवाले से था। तो इस पेपर को इन्होंने हैक किया है, ये लीक हुई हैं, 800 पेपर के डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको जब भी टाइम मिले आप इन 800 पेपर्स के डॉक्यूमेंट्स को जरूर पढ़िएगा। अगली बात सुनेगा। अब एक साहब है, इनका नाम है सोंग जोपिंग साहब। सोंग जोपिंग साहब जो है, ही इज अ मिलिट्री कमेंटेटर इन बीजिंग। ये सोंग जोपिंग साहब जो है ये मिलिट्री कमेंटेटर हैं, यानी मिलिट्री के एस्पेक्ट्स पर कमेंट्री कहते हैं। जिस तरह मैं कमेंट्री कर रहा हूँ हर चीज़ पर, मैं एक डिफेंस एनालिस्ट हूँ, तो ये भी एक तरह से मिलिट्री एनालिस्ट हैं। इन साहब का नाम है सोंग जोपिंग साहब, ये बीजिंग में होते हैं। इन साहब ने कहा है कि दैट चाइना हैड सुपीरियर इक्विपमेंट बट रशिया हैज़ मोर कम्बैटेंट एक्सपीरियंस। इन साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि चाइना के पास सुपीरियर इक्विपमेंट है, चाइना के पास PL-15 मिसाइल है, चाइना के पास जो है वो HQ-29 एयर डिफेंस सिस्टम है, चाइना के पास जो है वो J-35A है, J-10C है, J-17 थंडर है चाइना के पास, जो पाकिस्तान को उसने दी हैं। तो सुपीरियर है, तो उसके पास बहुत सारा इक्विपमेंट है, बट मोर इंपॉर्टेंटली चाइना के पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि चाइना ने 1979 के बाद कभी भी कोई जंग नहीं लड़ी। चाइना ने 1979 में लास्ट टाइम वियतनाम को इन्वेड किया था, उसके बाद उसने कभी कोई जंग पिछले 50 साल से नहीं लड़ी, जबकि रशिया जंगें लड़ता आ रहा है। रशिया के पास एक्सपीरियंस है, चाइना के पास इक्विपमेंट है, तो दैट्स हाउ इट इज। तो चाइना को वो एक्सपीरियंस चाहिए जो रशिया उसको दे सकता है। अब एक और साहब है, इनका नाम है वेन टी संग साहब जो है, he is an expert on China and Taiwan with the Atlantic Council। Atlantic Council के नाम से एक थिंक टैंक है अमेरिका में। एटलांटिक काउंसिल में ये काम करते हैं, चाइना और ताइवान के इश्यूज को ये देखते हैं। इनका नाम है वेंग टी सेंग, ये एक एक्सपर्ट हैं या जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये कहते हैं कि पैराशूटिंग इन फोर्सेस वुड प्रोबेबली सपोर्ट द लॉजिस्टिक्स ऑफ एनी इन्वेजन बट वुड बी अनलाइकली टू बी द मेन इवेंट। इंस्टेड चाइना इज प्लेइंग द लॉन्ग गेम। याद रखिएगा, बाय एक्वायरिंग रशियन इक्विपमेंट दैट्स बिकॉज बीजिंग विल फाइंड अ वे टू रिवर्स इंजीनियरिंग द इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलप इन नॉट जस्ट फॉर एयरबोर्न कम्बैट्स बट आल्सो फॉर एडवांस इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस वाइल आर क्रिटिकल फॉर मॉडर्न वॉरफेयर। तो इन साहब ने एक बड़ी अहम बात की जो मैंने थोड़ी देर पहले की है। चाइना सिर्फ ताइवान के लिए सारा कुछ नहीं बना रहा, चाइना ने एक्सपैंड करना है, और कल को जब वो एक्सपैंड करेगा तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। और चाइना, फिलीपींस, आगे इंडोनेशिया, पूरे पैसिफिक में खाता खोल सकता है, अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस है उनको फारिग कर सकता है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि चाइना ने एक्सपैंड करना है और दैट्स व्हाई वो प्रेशर डाल सकता है। और ये चाइना की स्ट्रेटजी है कि वो जब भी कोई इक्विपमेंट लेता है उसको रिवर्स, चाइनीज़ का माइंड सेट ऐसा तेज है कि वो हर चीज़ की रिवर्स इंजीनियरिंग 2 मिनट के अंदर कर देते हैं। इसलिए अमेरिकन बड़ा डरते हैं कि कहीं पाकिस्तान F-16 तैयारी की इंफॉर्मेशन ना दे दें चाइना को। इसलिए अमेरिका हमेशा ये कहता है, मोर इंपॉर्टेंटली, कि आपने F-16 तैयारों की कभी भी कोई इंफॉर्मेशन चाइनीज़ को नहीं देनी, बिकॉज वो बड़े सियाणे हैं, बड़े तेज़ हैं, वो दो साल के अंदर अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं और वैसी ही चीज़ बना के पेश कर देते हैं। डीप सीक की मिसाल आपके सामने है। अगली बात सुनिएगा। अगली बात ये मोर इंपॉर्टेंटली कि अब हम बात करेंगे ईरान, अल्जेरिया और इथियोपिया की। ये हो गई चाइना की बात। अब इन डॉक्यूमेंट्स में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो याद रखिएगा। इन डॉक्यूमेंट्स में अगली चीज़ ये है कि रशिया जो है वो ईरान, अल्जेरिया और इथियोपिया को भी फाइटर जेट्स देगा। अब बात सुनिएगा। अब बात मैं पहले आपको ईरान की बताऊंगा, फिर मैं आपको बात बताऊंगा अल्जेरिया की, फिर मैं आपको बताऊंगा इथियोपिया की। बात बड़ी ज़रूरी है, इसको समझिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा, डबल टैप भी कर दीजिएगा। रशिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है, कहां कहां पर मैं आपको बताता हूं। रशिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है, मैं आपको वर्ल्ड का मैप दिखाता हूं, फिर आपको ये चीज समझ आ जाएगी। एक सेकेंड। और इसे पाकिस्तान भी आता है, याद रखिएगा। पाकिस्तान के साथ भी रशिया ने कुछ मुआहदे किए हैं, मैं आपको बताऊंगा।
ऑल राइट, हियर वी गो अगेन, दैट्स अमेजिंग। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको बड़ा मज़ा आएगा वो चीज़ देख के, आप बहुत खुश हो जाएंगे वो चीज़ देखिए। यू आर गोना बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। ओके, मैं आपको एक बड़ा ही खूबसूरत मैप दिखा रहा हूँ दुनिया का। थैंक यू सो मच अगेन। अब इसको देखिएगा, इस मैप को देखिएगा, ये वर्ल्ड का मैप है। रशिया बेसिकली चाह क्या रहा है, रशिया ये चाह रहा है कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है, वो अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस जो है वो चाइना में दाखिल करे, वो ईरान में दाखिल करे, वो इथोपिया में दाखिल करे, और वो अल्जीरिया में दाखिल करे। मतलब अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में और चाइना में रशिया अपना इन्फ्लुएंस जो है वो कायम करना चाह रहा है, ताकि उसका मिलिट्री इक्विपमेंट भी दुनिया में बिके, रशिया के पास भी माल आए, पैसे आए, और रशिया जो है वो अपनी मिलिट्री को और तगड़ा कर सके। चाइना, ईरान एंड जो मोर इम्पोर्टेंटली जो वेस्टर्न सहारा या सहारा का इलाका, सारा जो अफ्रीका का इलाका है, तो रशिया का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आने वाले टाइम पे बढ़े। अब जो दूसरा पार्ट है इस वीडियो का, वो मैं इसी वीडियो में शुरू करता हूँ। ये पार्ट 2 अब स्टार्ट हो चुका है वीडियो का। अगली बात यह है कि हमारे पास और डिटेल्स आ रही हैं कि रशिया जो है वो ईरान, अल्जीरिया और इथोपिया को अपने सुकोई फाइटर जेट जो है वो सेल करेगा। कौन कौन से सेल करेगा, गौर से सुनिएगा। Russia is export plan for advanced Sukhoi fighter jets destined for several foreign clients including Iran, Algeria and Ethiopia। अब पहले मैं बात करूंगा ईरान की। देखिए याद रखिएगा, 12 जून से 24 जून तक ईरान को ठीक ठाक पिटाई पड़ी है। फिर सुनिएगा, इसराइल ने 12 जून से 24 जून तक ईरान की ठीक ठाक पिटाई की है। नतांस, इस्फहान और फोडो, तीनों जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनको प्रॉपर्ली फारिग कर दिया है। ईरान का तकरीबन 700 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ईरान की जो पूरी एयर सुपरियॉरिटी थी वो इसराइल के पास थी। ईरान ने एक चीज़ फील की है कि ईरान के पास एक अच्छी एयरफोर्स होनी चाहिए। फिर सुनिएगा, ईरान ने ये चीज़ सोची है, समझिए कि उसके पास अच्छी एयरफोर्स होनी चाहिए, बिकॉज इसराइल के पास F-35 फाइटर जेट्स हैं और वो ठीक ठाक पिटाई कर देते हैं और बड़ी फिर तकलीफ होती है। तेहरान में ठीक ठाक ठुकाई हुई, और बाकी पूरे ईरान के अंदर जो है वो जहाँ पर इसराइल चाहता था वहाँ पे उसने स्ट्राइक्स किए और अपनी मर्जी के साथ स्ट्राइक्स बंद किए। अब ईरान ने जब 12 दिन की असेसमेंट, मैंने आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले एक वीडियो भी बनाई थी इस पर, लेकिन मैं भी एक जनरली आपको बात बताना चाह रहा हूँ। बात यह है कि जो मोर इम्पोर्टेंटली जो ईरान ने इस जंग के बाद, 12 दिन की जंग के बाद, 12 जून से 24 जून तक अपनी असेसमेंट्स की अपनी एयरफोर्स की, तो उनको लगा कि उनकी एयरफोर्स वीक है, उनके एयर डिफेंसेस वीक हैं। तो ईरान ने पहले तो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा चाइना से, रशिया से खरीदा S-400, क्योंकि 4 की 4 जो S-300 बैटरीज थी वो सारी फारिग हो गई थी। अगली बात सुनिएगा, अगली बात यह कि ईरान ने ऑर्डर दिया है अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट कि ईरान 48 4.5 सुकोई 35 मल्टी रोल फाइटर जेट्स लेगा। ईरान क्या करेगा, ईरान 48 सुकोई 35 मल्टी रोल फाइटर जेट्स लेगा। मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, और फिर इसमें पाकिस्तान का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। 2022-23 में ईरान ने यह फैसला किया, 2022-23 में, क्योंकि ईरान को समझ आ गया था कि आने वाले टाइम पे इसराइल उस पर अटैक करेगा। तो 2022-23 में ईरान ने यह फैसला किया कि वो 48 सुकोई 57 लेगा। 48 ईरान सुकोई 57 लेगा रशिया से, सुकोई 35 नॉट 57, सुकोई 35 लेगा रशिया से, सुकोई 35 लेगा रशिया से। उससे क्या होगा, उससे ईरान का जो एयर डिफेंस है, ये देखिए रशिया बहुत करीब है। रशिया ने क्या किया, रशिया ने इजीली जो है, सबसे पहले तो रशिया ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को फारिग किया, ईरान के जो पुराने फाइटर जेट्स थे उनको तबाह किया, और फिर अपना एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया यहाँ से इसराइल से। ये देखें, जॉर्डन और इराक की मदद से यहाँ से अटैक्स लॉन्च किए और ठीक ठाक प्रॉब्लम हुआ ईरान को। ईरान ने ये सोचा कि उसको जो है फाइटर जेट चाहिए, तो ईरान को रशिया ने कहा कि मैं आपको सुकोई 35 4.5 जनरेशन फाइटर जेट जू का, साथ में मैं आपको S-400 भी दे रहा हूँ। और फिर चाइना से भी जो है वो ईरान ने कहा कि वो चाइना से भी J-10C लेगा, और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम लेगा, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम लेगा। और ये 2 चीज़ें ईरान जो है उसने, काफ़ी सारी चीज़ें ईरान को मिल चुकी हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली काफ़ी चीज़ें ईरान आने वाले टाइम पे लेगा। ये बात, अब बात को समझिएगा। देखिए, ये डील ईरान ने कर ली है, सऊदी अरेबिया को इस बारे में पता है। सऊदी अरेबिया और ईरान की एक एनिमी शिप है, चाहे हालात जितने मर्जी ठीक हो, वी ऑल नो दैट देयर इज सम काइंड ऑफ एनिमी शिप बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड बिटवीन ईरान। व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ इज दैट कि अगर ईरान की खबर आई है तो सऊदी अरेबिया भी अपने डिफेंसेस को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान पे भी प्रेशर आएगा। अगली बात मैं आपको बताऊंगा, अगली बात क्या, दूसरी बात क्या है,
पूरे रीजन में एक नया